डेजर्ट ऑफ वाइट स्टोन यानी अक्साई चिन, क्या हो अगर उसके ऊपर इंडिया कब्जा कर ले? क्या है इसकी खासियत और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक वक्त में रशियन अंपायर, ब्रिटिश अंपायर, चाइना, इंडिया सब इसके पीछे थे? क्या है इसका इतिहास? क्यों ये इंडिया का अभिन्न अंग है? और अगर आज इस पर इंडिया का कब्जा हो जाए तो क्यों चाइना तबाह हो सकता है? क्या है वो कारण जिसकी वजह से लद्दाख के ऊपर कब्जा करना चाइना का एक ड्रीम है? आइए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरी कहानी को। स्वागत है आपका PW ओनली IAS में। बर्फ का रेगिस्तान जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता, एक ऐसा इलाका जो भारत का पार्ट रहा है, लेकिन आखिर क्यों चाइना इसके ऊपर क्लेम करता है? एक ऐसी जगह जिसके ऊपर चाइना ने एक समय में क्लेम किया भी नहीं था, अचानक चाइना को इतना प्यारा क्यों हो गया? और क्या हो अगर इंडिया अक्साई चिन पर कभी कब्जा कर ले? आइए जानते हैं पहले अक्साई चिन का इतिहास। एक ऐसी जगह जो लगभग भूटान के साइज की है। ये वो इलाका है जो भूटान जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ज्योग्राफिकली है और हमेशा से लद्दाख का पार्ट रहा है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ये हमारा पार्ट रहा है, जबकि इतिहास में ये चाइनीज अंपायर का पार्ट कभी रहा ही नहीं। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो सबसे पहले हम जाएं तो ये देखेंगे कि मुगल अंपायर की पीरियड में ये पार्ट था मुगल अंपायर का, यानी इंडिया का पार्ट था। तो जब ये मुगल अंपायर का पार्ट था तो फिर ये भारत का हुआ, लेकिन उसके कुछ समय बाद कुछ टाइम तक तिब्बतन अंपायर का कंट्रोल भी इसके ऊपर था। लेकिन फिर एक पीरियड आता है जब जोरावर सिंह के अंदर इस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करती है सिख अंपायर। ये डोगरा अंपायर का पार्ट बनता है जब जोरावर सिंह की लीडरशिप में सिख आर्मी तिब्बतन आर्मी को हराकर इस पूरे इलाके के ऊपर अपना कब्जा जमाती है और ये डोगरा अंपायर का पार्ट बनता है। लेकिन 1842 की इस ट्रीटी के कुछ सालों बाद ही ब्रिटिशर्स के हाथों हार का मुंह देखने के बाद ये इलाका पहुंच जाता है ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स एक मैप बनाकर ये साबित भी करते हैं कि भारत का पार्ट है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि ब्रिटिशर्स इसको जाने देते हैं चाइना के हाथों में और ज्यादा कुछ विरोध भी नहीं करते। और चाइना, जिसने 1900 तक कभी क्लेम भी नहीं किया कि उनका है, अचानक से इतनी जोर जबरदस्ती के साथ इसको अपना बनाने के पीछे क्यों पड़ जाता है? क्यों ब्रिटिशर्स इसको लेके पीछे हट गए? क्यों चाइना इसको लेके जागरूक था? और क्यों आज अगर ये भारत के पास आ जाए तो चाइना के सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे? जानते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है। ये जगह असल में जहां है वहीं पर पहले इंपॉर्टेंट सिल्क रूट हुआ करता था। दुनिया का ट्रेड इसी जगह से गुजरा करता था। यही वो जगह है जहां पर सिल्क रूट के अलावा पश्मीना रूट भी हुआ करता था, और काराकोरम हाईवे और काराकोरम पास के अलावा कुनलन माउंटेन, हिंदू कुश का रीजन दुनिया में ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट जोन हुआ करता था। इस रीजन में हमेशा से भारत का दबदबा रहा है। लद्दाख का पार्ट होने वाला अक्साई चिन एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से आज अगर हम इस ज्योग्राफी को देखें तो अक्साई चिन चाइना के कब्जे में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के पास है, लेकिन ये जो सक्शगम वैली है जो पाकिस्तान के कब्जे में थी, इन्होंने 1963 में चाइना को सौंप दी, और ये POK तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के कब्जे में है अभी। और यहां से आप जुड़ सकते हैं अफगानिस्तान से, यहां से आप जुड़ सकते हैं सेंट्रल एशिया से, और यहां से रास्ता बनता है दो ऐसी जगहों का जो चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। पहला, उनका एक राज्य जो उनके लिए सर का दर्द है, जिनजियांग, और दूसरा वो इलाका जो उनकी सोने की मुर्गी है, यानी तिब्बत। और उन दोनों पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए किसी भी हाल में चाइना अक्साई चिन को छोड़ना नहीं चाहता। क्या है वो कहानी, समझते हैं। भारत का क्लेम मुगल अंपायर के टाइम का भी है, डोगरा अंपायर के टाइम का भी है कि भारत का कब्जा इसके ऊपर था। ट्रीटी ऑफ चुसुल के पहले भी ये हिस्सा काफी समय तक भारत के कब्जे में रहा था। कुछ समय के लिए यह हिस्सा जरूर तिब्बतन आर्मी और तिब्बतन अंपायर का पार्ट था, लेकिन चाइनीज अंपायर का पार्ट नहीं था जो चाइना क्लेम करता है। और अचानक से चाइना ने क्लेम करना शुरू क्यों किया, पहले ये समझिए। जब ब्रिटिशर्स ने इस हिस्से के ऊपर कब्जा किया, उसके कुछ सालों बाद ही इस रीजन में रशियन अंपायर अपना पैर पसारने लग गई। रशियन अंपायर को यह दिखा कि क्यों ना वो सेंट्रल एशिया को पार करते हुए पामीर माउंटेन्स को पार करें और ब्रिटिश इंडिया में एंटर करते हुए इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लें, और यहाँ के जितने राजा हैं या तो उनको आज़ाद कर दे या अपने अंदर मिला ले। और ये देखकर ब्रिटिशर्स के पसीने आने लग गए। उन्हें लगा किसी भी तरह से रशिया को रोकना होगा, और उनकी स्ट्रैटेजी थी कि रोकने के लिए वो बनाते थे बफर स्टेट। तो उन्होंने ईरान की पर्शिया, अफगानिस्तान और तिब्बत को 3 वो रीजन बनाने का फैसला किया जहां से बफर जोन बनेगा और रशिया एंटर ना कर पाए। अक्साई चिन का वो रीजन वीरान और सुनसान रहता था, इसलिए चाइना ने जब धीरे धीरे वहां पर पैर पसारने की कोशिश की, वहां के किंग्स ने, वहां के रूलर्स ने या वहां की ट्राइब्स ने, तो ब्रिटिश अंपायर ने ज्यादा विरोध नहीं किया।
लेकिन ब्रिटिशर्स हमेशा बहुत चालाक थे। जैसे ही पहले पहले उनका कब्जा इस रीजन में हुआ था, उन्होंने एक मैप बनाया और दिखाया कि कैसे ये पूरा का पूरा रीजन ब्रिटिश अंपायर का पार्ट है। तो एक लाइन ड्रॉ की गई, जॉनसन लाइन, जो मैप पे बनाई गई, जो आज भी भारत जिसको मानता है, जिसके तहत पूरा का पूरा लद्दाख और अक्साई चिन भारत का पार्ट था। इसको तब चाइना ने विरोध भी नहीं किया और माना कि हाँ, ये भारत का ही पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे उन्हें पैर पसारने का मौका मिला, कुछ समय बाद उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। और चाइना के साथ जब ब्रिटिशर्स की थोड़ी सी मिली भिगत बढ़ी, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी एक बफर अंपायर की, तो कुछ समय बाद उन्होंने एक और लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम था मैकार्थी मैकडोनल्ड लाइन, जिसके तहत अक्साई चिन का एक हिस्सा उन्होंने चाइना को सौंपने का निर्णय लिया, क्योंकि उस रीजन में कोई रहता नहीं था और वो रशियन अंपायर को रोकना चाहते थे। लेकिन तब भी चाइना की अंपायर ने इसके ऊपर क्लेम नहीं किया था। अचानक से 1890s के बाद और ख़ासतौर पे 1950s के आसपास चाइना क्लेम करना शुरू करता है पूरे के पूरे अक्साई चिन के ऊपर और पूरे के पूरे लद्दाख के ऊपर। और इसीलिए क्या जॉनसन लाइन, क्या मैकडोनल्ड लाइन, वो इसको पार करते करते LAC तक पहुंच जाते हैं। और आज तो स्थिति यह है कि वो गलवान वैली पर भी कब्जा जमाने की तैयारी में है। और इसकी वजह है इस जगह का ज्योग्राफिकल एडवांटेज। जवाहरलाल नेहरू जिस समय में भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब तिब्बत में इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट यूनिट्स हुआ करते थे। भारत का बहुत हस्तक्षेप था तिब्बत के ऊपर और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता था और वो नहीं चाहता था कि तिब्बत के ऊपर कभी भी किसी की नज़र रहे। दलाई लामा इंडिया आते हैं और भारत अपनी आर्मी तिब्बत से बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए वापस बुला लेता है। जो उनके वहाँ पर आउटपोस्ट थे, भारत के आउटपोस्ट तिब्बत में हुआ करते थे, और वो ईजिली चाइना को सौंप देता है। उसके बाद चाइना न सिर्फ तिब्बत बल्कि अक्साई चिन पे भी नजरें गड़ाता है और कहता है कि हमेशा से चाइना का पार्ट था। और 1962 की इस वॉर में वो अक्साई चिन पे कब्जा भी कर लेता है, जिससे उसको मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज। पहला, काराकोरम पास के पास ज़मीन, और यहाँ से वो पाकिस्तान होते हुए ईजिली एक रूट डेवलप करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत उनको एक आउटलेट मिलता है अरेबियन सी का। और चाइना की ज्योग्राफी उसका सबसे बड़ा सरदर्द है। चाइना एक बड़ा देश है, लेकिन उसकी 94% पॉपुलेशन उसके ईस्टर्न कोस्ट पे रहती है। उसके वेस्टर्न इलाकों में केवल 6% पॉपुलेशन रहती है। और यहाँ उनके दो ऐसे इलाके हैं जो चाइना से अलग होने को आमादा हैं। एक जिनजियांग, जहाँ पर उइगर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और दूसरा तिब्बत, जहाँ तिब्बतन बुद्धिस्ट रहते हैं। दो ऐसे इलाके जो कभी भी चाइनीज़ अंपायर का पार्ट उस तरह से नहीं रहे जैसा चाइना क्लेम करता है। और इन दोनों की सेफ्टी के लिए चाइना चाहता था कि अक्साई चिन के ऊपर उसका कब्जा जमा रहे, क्योंकि अगर भारत अक्साई चिन के ऊपर कब्जा करता है तो भारत जिनजियांग प्रोविंस तक पहुंच जाएगा और तिब्बत के पास भी उसका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप देखो अक्साई चिन का ये इलाका, इसके ठीक ऊपर वो इलाका है जहाँ काशगर नाम का शहर है, जहाँ से सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, जहाँ से चाइना इस रीजन का इस्तेमाल करते हुए ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज बिल्ड कर रहा है और अपने इस इलाके को, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ जो लोग विद्रोह कर रहे हैं वो शांत पड़ जाएं और अपनी पूरी ज्योग्राफी पे उसका कंट्रोल बढ़ा रहे। तो जिनजियांग वो इलाका है जहाँ उइगर मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ हमेशा से एक आवाज़ बुलंद रही है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। और वो असल में टर्किक ऑरिजिन की पॉपुलेशन है जो अपने लिए ईस्ट तुर्किस्तान नाम का देश बनाना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने बार बार कोशिश की कि इस्लाम को ही बदल दे और इस लोगों को दबाया, कुचला, और आज बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन वो किसी हाल में नहीं चाहते कि अक्साई चिन भारत के हाथ में आए। अगर अक्साई चिन भारत के हाथ में आता है तो सीधा सीधा भारत जिनजियांग प्रोविंस के करीब पहुंच जाएगा। और दूसरा, तिब्बत वो जगह है जहां से दुनिया की 11 बड़ी नदियां बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, और इन सभी नदियों का एक गढ़ है तिब्बत, जो है वाटर फाउंटेन ऑफ एशिया। चाइना का तिब्बत पे कब्जा है, इसका मतलब चाइना एशिया के सारे वाटर पर लगभग इनडायरेक्ट कब्जा करके बैठा है, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे इंडस हो, चाहे मेकोंग हो, चाहे इरावदी हो। और इसीलिए चाइना हमेशा तिब्बत के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखना चाहता है। इसके अलावा तिब्बत को रूफटॉप ऑफ एशिया भी कहते हैं। यहाँ पर इतने संसाधन या रिसोर्सेज होने की संभावना है जो चाइना को लंबे समय तक ग्रो करने में मदद कर सकता है। और तिब्बत वो जगह है जो चाइना के बाकी प्रोविंसेस जहाँ पर उनकी जनसंख्या रहती है उनको एक नेचुरल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो अगर भारत अक्साई चिन के ऊपर कब्जा कर लेता है तो भारत की पहुंच एक तो जिनजियांग तक हो सकती है, दूसरी तिब्बत के ऊपर भारत का प्रभुत्व फिर से बढ़ सकता है।
जहाँ के लोग आज भी भारत को बहुत ही आदर के साथ देखते हैं और उम्मीदों के साथ देखते हैं, क्योंकि तिब्बतन रिफ्यूजीज आज भी भारत में रहते हैं। तो चाइना हमेशा इस चीज़ से परेशान रहता है और तिब्बत को सिक्योर करने के लिए उसकी एक पॉलिसी है 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। तिब्बत अगर एक हथेली की तरह है तो 5 उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, ये 5 उंगलियां अगर वो सिक्योर कर लेता है तो भूटान को कभी कोई खतरा नहीं होगा। और चाहे गलवान में अटैक हो, चाहे नेपाल पे दबदबा दिखाना हो, चाहे सिक्किम की ओर बढ़ना हो, या भूटान के इलाकों पे कब्जे जमाने की बात करनी हो, या फिर अरुणाचल को क्लेम करना हो, चाइना इन सब चीज़ों के पीछे पड़ा है क्योंकि वो तिब्बत को सिक्योर करना चाहता है। अगर भारत लद्दाख से आगे अक्सय चिन पे भी कब्जा जमाता है तो इसका मतलब वो तिब्बत के ऊपर अपना प्रभुत्व या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकेगा, जो कि चाइना की इंटीग्रिटी, उनकी सेफ्टी के लिए उनके हिसाब से खतरा हो सकता है। और इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि अक्सय चिन भारत के हाथ में आए, और अगर भारत के हाथ में आता है तो उनके लिए वो एक बड़ा सरदर्द होगा। इस कहानी के अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं वो है ट्रेड रूट। काशगढ़ से पाकिस्तान के ग्वादर तक बनाया हुआ रूट एक तरीका है जिसके तहत वो यहाँ से अंदर ही अंदर सारा ट्रेड कर पाए और अपने उन इलाकों को डेवलप कर पाए जो अभी तक ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, अपने ईस्टर्न इलाकों में, खासतौर पे जिनजियांग प्रोविंस को। तो इसीलिए जिनजियांग तिब्बत सिक्योर करने के लिए वो कभी भी नहीं चाहते कि भारत अक्सय चिन के आसपास भी मंडराए, और वो अपना दबदबा अक्सय चिन से आगे लद्दाख में खींचना चाहते हैं, इस पूरे इलाके को कब्जे में लेना चाहते हैं। और ये इलाका कभी भी ब्रिटिश अंपायर के समय भी, डोगरा अंपायर के समय भी, मुगल अंपायर के समय भी इंडिया का ही पार्ट था, ना कि चाइना का पार्ट था। इसीलिए हर तरफ से तिब्बतन प्लेट्यू को सिक्योर करना हो, या फिर जिनजियांग को सिक्योर करना हो, या ट्रेड रूट्स डेवलप करने हो, या फिर इस रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया में अपना पैर और मजबूत करना हो, चाइना के लिए अक्सय चिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अक्सय चिन उनके हाथ से निकलता है तो भारत सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भी व्यापार कर सकता है, वहां तक अपनी पकड़ बढ़ा सकता है, और इस चीज़ से चाइना हमेशा सतर्क रहता है। इसीलिए अगर भारत इन इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब कभी होता है तो भारत न सिर्फ चाइना के ऊपर एक बड़ा दबाव बना पाएगा, बल्कि चाइना की जो मस्कुलर राइज है उसको कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल भी निभा पाएगा। ये पूरा इलाका जो ईस्ट तुर्किस्तान की अलग डिमांड कर रहा है, शायद ये भी और स्ट्रांग हो जाए। शायद चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका कंट्रोल चाइना पर कम हो जाए। तो इसी वजह से ये इलाका इतना महत्वपूर्ण है, और अगर भारत ने कभी इसके ऊपर कब्जा किया तो ट्रेड, स्ट्रेटेजिक, बॉर्डर सिक्योरिटी और रिसोर्सेस, चारों लेवल पर चाइना के लिए खतरा बन सकता है भारत। इसीलिए अक्सय चिन है इतना महत्वपूर्ण। आई होप ये आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो, आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी हो। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको लगता है कि कभी ऐसा हो पाएगा।